सुप्रभातम मित्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिरा सप्तम कक्षाया द्वितीय भागः अंतिम पंचदशः पाठः लालन गीतम। इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे पाठ में है क्या। तो लालन गीतम पाठ जो है बच्चों शिशु गीतम है, बच्चों के गीत हैं। जो निद्रा शयन गीतिका है, जो बच्चों के सोते समय की गीतिका है, लोरी है एक तरह से। जिस प्रकार से माँ बच्चों को निद्रा अवस्था के लिए लोरी सुनाती है, उसी प्रकार से ये निद्रा शयन गीतिका है, जिसके लेखक संपदानंद मिश्र जी हैं। संपदानंद मिश्र है इसके लेखक हैं, जिन्होंने इन बच्चों की निद्रा गीत की भावनाओं को इस कविता में व्यक्त किया है। तो अपने नियमानुसार सबसे पहले हम जानेंगे साविवरणम पाठवाचनम, पाठ का विवरण समझेंगे। इसके बाद इसकी व्याख्याओं का हम जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लालन गीतम पंचदशा पाठा। इसका जो है हम क्या करेंगे, पाठवाचन करेंगे, फिर पाठ विवरण समझेंगे। तो पाठवाचन आप मेरे साथ भी दोहरा सकते हैं। उदेति सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका, पुष्पे पुष्पे नानारंगाः, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा, वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रं, धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति, हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र चापश्यति सविलासम्, उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं विहति, घटोकराजः क्षिप्रं धावति, घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावन समये किमपि न खादति, पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नृत्यति थाथै कुरुकरतालम्, नृत्यति थाथै कुरुकरतालम्। इस प्रकार से मित्रों हमने इस कविता को वाचन किया। अब हम इसका समझेंगे पाठ विवरणम। पाठ का विवरण हम इस कविता में समझेंगे। तो सबसे पहली कविता हमारी क्या थी? उदेति सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। उदेति सूर्ये क्या है? उदेति सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का उदय होना, प्रातःकालीन बेला। प्रातःकाले सूर्य उदेति सति, उदेति सूर्ये। धरणी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। विहसति का अर्थ होता आनंदिता भवति, जो हम आनंदित हो करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, उसका यहाँ पे जो है विवरण किया गया है। पक्षी कूजति का अर्थ होता है खगा ध्वनिम करोति, पक्षी गीतम गायति। हमें लगता है जो पक्षी चहचहाते हैं वह भी सुबह जो है कवि कहना चाहते हैं कि वह अपना कोई न कोई गीत सुनाते हैं। कमलम विकसति, फुल्लम भवति उत्फुल्लम भवति, यानी अर्थात क्या हुआ, कमल जिस प्रकार से विकसित होता है वह यहाँ पे कविता में दर्शाया गया है। तो उदेति सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति। प्रातः यदा यदा सूर्यः पूर्वस्यां दिशि उदयं प्राप्नोति तथा पृथ्वी आनंदिता भवति। क्या बताया गया? जैसे ही प्रातःकालीन बेला आती है तो क्या होता है, सूर्य हमारा पूर्व दिशा की ओर से उदय होता है, उसके उदय होने की प्राप्ति होती है। तदा पृथ्वी आनंदिता भवति, और उसके उदय होते ही पृथ्वी क्या होती है मित्रों? आनंदित हो उठती है। अतः सा हसन्ती व भाति, और ऐसा लगता है ये पृथ्वी क्या होती, खुशी के मारे हंस पड़ती है, खिलखिला उठती है। पक्षी अपि प्रातःकालीनम मनोहरम दृश्यम दृष्ट्वा मधुरम मधुरम कूजति। पक्षी भी क्या करते हैं, प्रातःकालीन बेला में ऐसा महसूस होता है कि पक्षी भी मधुर मधुर गीत हमें जो है सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगली पंक्ति क्या है हमारी? कमलंचा उत्फुल्लितम भवति। ऐसा महसूस होता है कि कमल का पुष्प भी जो है
सूर्य की किरण पड़ते ही ओस की बूंदों के साथ वह भी खिल उठता है और वह भी अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। संपूर्ण वातावरणम आनंददायकम मनोहरम च भवति। ये सृष्टि का पूरा जितना भी वातावरण है ये बहुत ही मनोहर दृश्य दिखता है और बहुत ही मन को मन भावक दृश्य दिखता है। मन भावक का अर्थ होता है मन को भा जाने वाला दृश्य हमें आनंददायक यह प्रकृति हमें जो है दिखाई देती है। बस देखने की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। फिर आगे क्या कह रहा है, उदेति सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। अब क्या कह रहा है, अब इसके पद विच्छेद करेंगे कि उदेति सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। अन्वय भी आप करके इसको अर्थ को लगा सकते हैं कि सूर्य उदेति धरणी विहसति, सूर्य के उदय होते ही यह पृथ्वी हंस पड़ती है, खिलखिला उठती है। और पक्षी कूजति, पक्षी चहचहा उठते हैं, कमलन चा विकसति, और कमल का पुष्प क्या होता है वह भी जो है खुशी के मारे खिलखिला उठता है। कुछ प्रश्न भी बनते हैं हमारे श्लोकों से जिनको हम यहाँ पे समझेंगे कि धरणी किम करोति, धरणी विहसति, पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी विहसती है, हंसती है। पक्षी किम करोति, पक्षी कूजति, कमलम किम करोति, कमलम विकसति प्रफुल्लितम भवति, कमल भी प्रफुल्लित हो उठता है और अपना विकास दिखाई देता है। अब इसके भावार्थ को हम समझेंगे कि उदेति सूर्य धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। सूर्य यदा यदा उदयम प्राप्नोति तदा पृथ्वी संतोषम प्राप्नोति। जब जब सूर्य का उदय होता है तभी पृथ्वी हमारी अपने संतोषजनक पृथ्वी हमें संतोष को प्राप्त करती है और संतोषजनक पृथ्वी हमें दिखाई पड़ती है। पृथिव्याम सर्व कार्याणि आरभ्यन्ते, और उस पृथ्वी के द्वारा ही सभी कार्य जो है हमारे आरंभ होते हैं। पक्षी मधुरम करलभम अथवा गानम करोति, पक्षी क्या करते हैं, मधुर स्वर में चहचहाते हैं या गायन करते हैं। कमलम विकसति, कमल का विकास होता है। एवं संपूर्ण वातावरणम आनंददायकम मनोहरंचा भवति, और यह संपूर्ण वातावरण आनंददायक तथा मनोहर हमें दिखाई पड़ता है। हिंदी भावार्थ के माध्यम से भी इस श्लोक को हम समझेंगे कि सूर्योदय होने पर धरती हंस उठती है, पृथ्वी चहचहाता है या पक्षी चहचहाता है और कमल खिल उठता है, अर्थात संपूर्ण वातावरण आनंददायक और मनोहर लगने लगता है। अब दूसरा श्लोक हम यहाँ पे देखेंगे, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का सरिता सलिले सेलति नौका। नदति का अर्थ क्या होता है, शब्दम कुरु, जो ढोल नगाड़े की आवाज़ होती है मंदिरों में सुनाई पड़ेगी। का नदति, ढक्का नदति, कौन आवाज़ कर रहा है, तो ढोल नदर रहे हैं, ढोल से आवाज़ आ रही। ढक्का का अर्थ होता है पटह, यानी कि ढोल का एक प्रारूप आप समझ ले सकते हैं। कथम नदति, उच्चई नदति, किस प्रकार से करता है, ऊंचे स्वर में। कुत्र नदति, मंदिरे नदति, वह शोर कहाँ सुनाई देता है, मंदिर से सुनाई देता है। तो प्रातः यदा सूर्योदय भवति तदानंतरम मंदिरे ढक्का उच्चैस्वरेण उच्च स्वरेण ध्वनिं करोति। प्रातः जैसे ही सूर्योदय होता है, उस सूर्योदय की पहली किरण पड़ते ही मंदिरों से हमें किसकी, घंटी की, घड़ियाल की, ढोल नगाड़ों की आवाज़ हमें जो है सुनाई पड़ती है। सरिता का अर्थ होता है मित्रों नदी, और सलिले का अर्थ होता है जल। सेलति का अर्थ होता है कंपने। सरिता, सरितो, सरिता, सरित शब्द हलंत स्त्रीलिंग शब्द है जो षष्ठी विभक्ति में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो नाम नद्याः जले नौका शनै शनै कंपते। और क्या होता है, नदी में धीरे धीरे नौका क्या करती है, कंपमायन होती है, कंपयमान होती है, अर्थात चलने लगती है। और प्रातःकालीन वायुना प्रेरिता नौका शनै शनै इतस्ततः भ्रमति, और प्रातः काल की बेला में हवा के प्रकोप से वह नौका इधर उधर धीरे धीरे क्या करती है, भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ती है। और रात्रि की चांदनी में वह नौका कैसी दिखाई पड़ती, बिल्कुल जल की धारा क्या होती, शांत। तो वह जो है एकदम शांत ऐसा लगता है पड़ी हुई है। और सुबह होते ही वह सूर्य की किरण पड़ते ही हवा के वेग से वह इधर उधर जो है हमें दिखाई पड़ती। चित्रों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं।
अब पद विभाग इसका करेंगे तो नदति मंदिरे उच्चई ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। अन्वय करेंगे मंदिरे ढक्काः उच्चैः नदति, मंदिर में ऊंचे स्वर में ढोल सुनाई देते हैं। सरितः सलिले नौका सेलति, और जल में जो है नौका धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है। तो कुत्र नदति, ढक्का नदति, ढक्का कथम नदति, मंदिरे नदति, का सेलति, नौका सेलति, नौका कुत्र सेलति, कहाँ तैरती है, तो नौका सलिले सेलति, नदी में तैर रही है। कस्या सलिले नौका सेलति, तो सरिता या नद्या सलिले नौका सेलति, नदी में नौका धीरे धीरे तैर रही है। भावार्थ आप इसका समझेंगे कि नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का सरिता सलिले सेलति नौका। तो प्रातः काले वातावरणे सर्वत्र किमपि नूतनम जायमानम दृश्यते। सुबह के वातावरण में, प्रातः काल के वातावरण में सभी जगह हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति सूर्य की बेपहली किरण पे ही अपने नवीनतम को अपना रही है। और सूर्योदय काले मंदिरे विजय पटः उच्चैः नादम करोति, विजय स्वर में वह ढोल नगाड़ों की आवाज़ मंदिर से हमें सूर्यकालीन सूर्योदय होते ही सुनाई पड़ती है। नद्याः निर्मल जले वायुना आंदोलित मंद मंद तरंगाः दृश्यते, और नदी में उस निर्मल जल में वायु के वेग से ऐसा लगता है कि आंदोलित दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे जो है चलने को तैयार है वह नौका, और धीरे धीरे वह वायु के वेग से इधर उधर भ्रमण कर रही है। तैः तरंगैः सह नौका अपि मंदम मंदम इतस्ततः कंपते, और तरंगों के माध्यम से, जल की लहरों के माध्यम से, जल के प्रवाह के माध्यम से वह धीरे धीरे इधर उधर तैर रही है। हिंदी अर्थ भी आप समझेंगे कि सुबह सुबह की अवस्था का वर्णन करते हुए यहाँ कवि क्या कह रहा है कि मंदिर में देखो कैसे उच्च स्वर में नगाड़ा बज रहा है, और नदी के निर्मल जल में देखो नौका कैसे हिलोरें ले रहा है या हिलोरें ले रही है। इन द टेम्पल द केटल ड्रम मेक लाउड साउंड एंड द बोट सेल्स इन द वाटर ऑफ द रिवर। आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब तीसरे श्लोक को हम समझेंगे, चित्रों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि चित्र में क्या दृश्य दिखाई दे रहा है कि एक गार्डन है, और गार्डन में क्या हो रहा है, पुष्प जो है विकसित हो रहे हैं बगीचे में, उद्यान में। तो अब पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु उडयन्ते चित्र पतंगा, नाना प्रकार के पुष्प जो है उस जो है खिल उठते हैं, और उन पे नाना प्रकार के जो है मधुमक्खी से लेकर के अब बटरफ्लाई तितली से लेकर के हर जो है जीव जो है उस पे बैठ करके उसका रस पान कर रहा है। प्रति पुष्पे अनेक वर्णाः सन्ति, हर पुष्प अनेकों वर्ण का है। प्रत्येकम पुष्पम अनेक वर्णेन युक्तम अस्ति, हर पुष्प अनेकों वर्ण के दिखाई दे रहे हैं। प्रातः काले उपवनेषु अनेक प्रकार पुष्पाणि विकसन्ति, और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही उस ओस की बूंदों के साथ उस उद्यान में अनेकों प्रकार के पुष्प खिल उठते हैं, जो हमें हमारे मनमोहक दृश्य होता है। तेषां वर्णाः अनेक सन्ति, इस प्रकार से अनेकों वर्ण के तितलियाँ, भंवरे हमें उस पुष्पों का रस पान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। नाना रंगा अर्थात अनेक वर्णाः, तेषु पुष्पेषु चित्र पतंगाः विविध रंगयुक्ताः पतंगा, पतंग का अर्थ समझ रहे तितली, बटरफ्लाइज। डयन्ते का अर्थ होता है फ्लाइंग, उड़ना, पुष्पों पर उड़ते हैं। नाना रंगा युक्तानाम पुष्पाणाम उपरी चित्र पतंगा डयन्ते, नाना रंग के जो है चित्र पतंग हमें उन पुष्पों पर उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से पद विच्छेद करेंगे कि पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्र पतंगा। अन्वय भी आप इसका कर सकते हैं कि पुष्पे पुष्पे नाना रंगा सन्ति, अनेकों प्रकार के पुष्प हैं। तेषु चित्र पतंगा डयन्ते, और उन पर अनेकों प्रकार के चित्र पतंग उड़ रहे हैं। पुष्पे पुष्पे का सन्ति, तो पुष्पे पुष्पे नाना रंगा सन्ति, किस प्रकार के पुष्प हैं, तो अनेकों रंग के हैं। तेषु के डयन्ते, और वहाँ उन पर कौन उड़ रहा है, तेषु चित्र पतंगा डयन्ते, और उन पर क्या उड़ रहा है, चित्र और पतंग उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ करेंगे आप इसका
कि पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। उपवनेषु अनेक वर्णयुक्तानि पुष्पाणि सन्ति। उपवन में अनेकों प्रकार के पुष्प युक्त दिखाई दे रहे हैं, अनेकों वर्ण युक्त पुष्प दिखाई दे रहे हैं। तेषु पुष्पेषु चित्र पतंगा भ्रमति, और जो है उन पुष्पों पर अनेकों प्रकार के चित्र पतंग भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतस्ततः डयन्ते, इधर उधर उड़ करके उन पुष्पों का रसपान कर रहे हैं। तेन किमपि अलौकिकम आनंदम जायते, और ये अलौकिक दृश्य बहुत ही आनंददायक होता है। हिंदी भावार्थ में भी आप समझेंगे कि बागानों में, बगीचों में अनेक रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, उन फूलों पर तितलियां घूम रही हैं। इस प्रकार यह प्रातः काल का आनंद देने वाला दृश्य है। ईच फ्लावर इज ऑफ डिफरेंट कलर एंड कलरफुल बटरफ्लाइज होवर ओवर दीम, अर्थात वहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रकार के हमें जो है तितलियाँ दिखाई दे रही हैं अलग अलग प्रकार की, और उन पे अनेकों चित्र पतंग उड़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगला श्लोक हम देखेंगे, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, हर वृक्ष में एक नया पत्ता उस की बूंद के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है। विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, और ये अनेकों वर्ण का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। वृक्षे वृक्षे का अर्थ क्या होता है, प्रतिवृक्ष, हर वृक्ष में नूतन पत्रम, नवीन पत्र हमें दिखाई दे रहा है। विविधैर वर्णैर विभाति, अनेकों वर्णों के पुष्प हमें दिखाई दे रहे हैं, वे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। विविधई का अर्थ होता है मित्रों अनेक प्रकार के ही। विभाति का अर्थ होता है शोभते। चित्रम का अर्थ होता है नाना विविध वर्ण युक्तम मनोहरम, नाना प्रकार के मन को प्रफुल्लित करने वाले दृश्य हों। प्रतिवृक्षे नूतन पत्रमस्ति, हर वृक्ष में कोई ना कोई नया पत्ता दिखाई दे रहा है। तत्पत्रम नाना विध वर्ण युक्तानि अस्ति, और वह अनेकों वर्णों से युक्त है। प्रातः काले तत्पत्रम अति मनोहरम भाति, और सूर्य की बेला में, प्रातः काल की बेला में वह पत्रम जो है पत्ता है वह वृक्ष का, वह एक लीफ अलग ही प्रकार से दिखाई दे रहा है। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर वर्णैर विभाति चित्रम, अर्थात क्या हुआ, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णैः विभाति चित्रम। अन्वय करेंगे इसका कि वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम अस्ति, नाना प्रकार के वृक्षों में नए नए पत्ते दिखाई देंगे। तत् विविधै वर्णैः चित्रम विभाति, और यह वर्ण, यह चित्र हमें अनेकों प्रकार से दिखाई पड़ता है। वृक्षे वृक्षे किमस्ति, तो वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम अस्ति, हर वृक्ष में एक नया पत्ता हमें दिखाई देता है। नूतन पत्रम कीदृशम विभाति, नूतन पत्रम विचित्रम विभाति, विचित्र प्रकार का जो है दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। कई नूतन पत्रम चित्रम विभाति विविधैर वर्णैः नूतन पत्रम चित्रम विभाति। भावार्थ आप कीजिए इसका कि प्रतिवृक्षे नूतनम पत्रम विविधैर विविध वर्णैः युक्तम विचित्रम च शोभते, हर वृक्ष में एक नया पत्ता हमें अनेकों वर्णों से युक्त हमें जो है यह विचित्र दृश्य हमें दिखाई पड़ रहा है। प्रातः काले यदा सूर्य उदेति, प्रातः काल में जैसे ही सूर्य का जैसे ही उदय होता है, तदा सूर्यस्य किरणाः प्रतिवृक्षम उपरि पतन्ति, और उस सूर्य की किरण हर वृक्ष के पत्तों पर पड़ती है। तेन तानि पत्राणि नूतनानि विशोभन्ते, इस प्रकार से उस वृक्ष का हर पत्ता हमें जो है नया सब दिखाई पड़ता है। सूर्य प्रकाशस्य प्रतिफलेन पत्राणि नाना वर्णयुक्तानि दृश्यते, और सूर्य के प्रकाश के प्रतिफल में हर पत्ता हमें एक नवीनतम वर्णों से युक्त हमें दिखाई पड़ता है। हर एक वृक्ष में नए पत्ते दिख रहे हैं, ये पत्ते अनेक वर्णों से युक्त हैं और अत्यंत मनोहर लग रहे हैं, यह अर्थात अत्यंत मन भावन ये दिखाई दे रहे हैं। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, और क्या हो रहा है, धेनु अर्थात क्या होता है मित्रों, गाय प्रातर यच्छति दुग्धम, और सूर्य वह गाय अपना जो है अमृत के समान वह दुग्ध हमें प्रदान करती है सुबह की प्रातः कालीन वेला में, और शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, और वह मीठा दुग्ध जो है वह अमृत जो है हमें शुद्ध और स्वच्छ और मधुर हमें दिखाई पड़ता है।
धेनु का अर्थ होता है गाय, यच्छति का अर्थ होता है देना, और गौ माता दुग्धम ददाती, गौ माता हमें दूध प्रदान करती है। सा कदा दुग्धम ददाती, कब देती है? प्रातः काले धेनु दुग्धम ददाती, प्रातः काल की बेला में धेनु हमें दुग्ध प्रदान करती है। शुद्धम का अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, पवित्रम। स्वच्छम का अर्थ होता है निर्मलम। मधुरम का अर्थ होता है माधुर्यर समयम, मधुरता। स्निग्धम स्नेहयुक्तम चिक्कणम, स्नेहों से युक्त। धेनोः दुग्धम पवित्रम निर्मलम रसमयम स्नेहयुक्तम चास्ति, यानी कि स्नेह के साथ गाय हमें वह पवित्र निर्मल रसपान कराती है, दुग्ध रूपी अमृत हमें पान कराती है। अब इसका अन्वय आप करेंगे कि प्रातः धेनुः दुग्धम यच्छति तस्याह दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम चा भवति। प्रातः काल की बेला में वह गाय हमें दूध प्रदान करती है, और वह दुग्ध कैसा है? शुद्ध, स्वच्छ और मधुर है। तो धेनु किम यच्छति? धेनु दुग्धम यच्छति। धेनु कदा दुग्धम यच्छति? धेनु प्रातः दुग्धम यच्छति, प्रातः कालीन की बेला में दुग्ध प्रदान कर रही है। अधेनु कीदृशम दुग्धम यच्छति? धेनु शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम चा दुग्धम यच्छति। अब इसका मित्रों हम भावार्थ लगाएंगे कि गौ माता गौ प्रातः काले पवित्रम निर्मलम रसमयम स्नेहयुक्तम दुग्धम ददाती, तद्दुग्धम शरीर पोषकम, उस दूध से क्या होता है? हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। शक्तिवर्धकम, शक्ति प्राप्त होती, शक्तिवर्धक दुग्ध होता है। मातुः दुग्ध सिमिव सर्वजन हित करम च भवति, और वह गौ माता का दूध सभी जनों के हित के लिए प्राप्त होता है। सुबह गाय हमें स्वच्छ निर्मल मधुर दूध देती है। इन द मॉर्निंग काउ गिव प्योर क्लीन स्वीट मिल्क दैट इज फुल ऑफ फैट्स। इस प्रकार से उस प्रातःकालीन बेला का जो है हमने दृश्य देखा। अब अंतिम श्लोक हम देखेंगे कि गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। गहन यानी अर्थ होता है मित्रों घना जंगल, उस घने विपिन यानी होता है वन, तो घने जंगल में बाघ क्या करता है? शेर, टाइगर, वह अपनी गर्जना कर रहा है। उच्च स्तत्र च सिंहः न गर्जति, ऊंचे स्वर में जो है सिंह न जो है गर्जना कर रहा है। गहन का अर्थ होता है घने, विपिने का अर्थ हम लगाएंगे वन, गर्जति का अर्थ होता है नादम करोति, ऊंचे स्वर में गर्जना करना। गहन वपने व्याघ्र गर्जनाम करोति, उस घने जंगल में बाघ जो है उस सूर्य की किरण पड़ते ही जैसे ही जमुहाई लेगा तो खूब तेज क्या करेगा? दहाड़ेगा। तत्र तस्मिन् वने नर्दति गर्जति रवम करोति, प्रातः काले व्याघ्र गहने वने गर्जति, घने जंगल में गर्जना करता है। तत्रैव सिंह अपि उच्च स्वरेण निनादम करोति, और बाघ के साथ साथ शेर भी जो है ऊंचे स्वर में जो है दहाड़ रहा है। अन्वय कर सकते हैं आप, व्याघ्र गहने विपिने गर्जति तत्र सिंह च उच्चैः नर्दति। बाघ और शेर दोनों उस घने जंगल में अपनी गर्जना से उस जंगल को मनमोहक कर रहे हैं। कहा गर्जति? व्याघ्र गर्जति। कौन गर्जना कर रहा है? बाघ कर रहा है। व्याघ्र कुत्र गर्जति? व्याघ्र गहने विपिने गर्जति, बाघ जो है घने जंगल में गर्जना करता है। तत्र कह नर्दति, कौन निनाद कर रहा है? तत्र सिंह नर्दति। देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी कि शेर अपना जो है निनाद कर रहा है। सिंह तत्र कथम गर्जति? तत्र सिंह उच्चैः गर्जति, ऊंचे स्वर में कर रहा है। भावार्थ आप लगाएंगे, गहनारण्ये व्याघ्रा गर्जनम करोति, घने जंगल में जो है बाघ जो है गर्जना कर रहा है। तस्मिन्नेव वने सिंहा अपि निवसति, और वहाँ पे सिंह भी निवास करता है, बाघ के साथ साथ दोनों प्रजाति की निवास करती हैं। अतः सह अपि उच्च निनादम करोति, और वह भी ऊंचे स्वर में अपना निनाद करता है। घने वन में बाघ गर्जना करता है, वहीं शेर भी बड़े जोर से दहाड़ता है। इन द डेंस फॉरेस्ट अ टाइगर रोर्स एंड अ लॉयन टू रोर्स अलाउड, दोनों जो है अपने अपने ऊंचे स्वर में गर्जना करते हैं। हरिणोयम खादति नवघासम सर्वत्र च पश्यति सविलासम। अब क्या हो रहा है? हरिणोयम खादति नवघासम, अयम हरिणः नवघासम खादति, और जो है मखमली
चादर मखमल के समान जो है, जो वहाँ पे दिखाई दे रही नई नई घास हमें दिखाई देती है, उस घास को कौन खाने आ रहा है? तो हिरण खा रहा है। नव घासम का अर्थ होता है नूतनम हरित तृणम, नई नई घासों को जो है कौन खा रहा है? हिरण खाता है। हरिणा हरित हरित घासम खादति, हरी हरी घास को हिरण खा रहा है। सर्वत्र कथम पश्यति? सविलासम पश्यति, विलास सहित जो है यह दृश्य हमें दिखाई पड़ता है। अन्वय आप करके देख सकते हैं। अयम हरिणा, यह हिरण नव घासम खादति, नई नई घास को खा रहा है। सविलासम सर्वत्र चा पश्यति, हरिणा किम खादति? हरिणा नव घासम खादति। हरिणा सर्वत्र कथम पश्यति? हरिणा सर्वत्र सविला विलास पूर्ण हिरण हमें जो है दिखाई पड़ रहा है। भावार्थ आप लगाएंगे इसका, हरिणः नवांकुरितम हरित घासम खादति, हिरण जो है नई नई घासों को, अंकुरित घासों को क्या कर रहा है? खा रहा है, मुलायम सॉफ्ट घासों को। विलासपूर्ण दृष्टवा सर्वत्र विलोक्यते, ये विलासपूर्ण दृश्य सभी जगह दिखाई दिखता है। देखो यहाँ हिरण नवांकुरित घास खा रहा है और विलासपूर्ण दृष्टि से चारों तरफ देख रहा है। विलासपूर्ण दृष्टि से क्या कर रहा है हिरण? चारों तरफ इधर उधर देख रहा है। दिस डियर ग्रेस फ्रेश ग्रास विल लुकिंग अराउंड प्लेफुली, इस प्रकार से हमने जो है इसको समझा। अंतिम श्लोक देखेंगे, अंतिम दो श्लोकों को। उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। तुंगा उन्नता, उष्ट्रः शनैः शनैः गच्छति। अब क्या हो रहा है? जो रात भर ऊँट जो है रेत में बैठा हुआ था, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे प्रचुर मात्रा में भार लिए हुए धीरे धीरे शनैः शनैः चलने लगता है। उष्ट्रस्य शरीरम विशालम उत्तुंगाः च भवति, वह विशाल शरीर पर बहुत विशाल वजन लिए हुए चल रहा है। तस्य गति मंदा भवति, इस प्रकार इसलिए उसकी गति क्या है? धीरी है, धीमे धीमे है। उष्ट्रा स्वपृष्ठे भागे प्रचुरम भारम वहति, और अपने पृष्ठ भाग में बहुत ही प्रचुर मात्रा में वह जो है भार लेकर के चलता है। चित्रों में भी आप देख सकते हैं। पृष्ठे का अर्थ होता है पृष्ठ भागे, पीठ में, बैक में। प्रचुरम का अर्थ होता है अधिकम। उष्ट्रा स्वस्य पृष्ठे वस्तुनाम भारम वहति, पीठ में अपने प्रचुर मात्रा में भार लिए हुए वह चल रहा है। उष्ट्रा तुंगा मंदा गच्छति, ऊँट जो है धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और पीठ में प्रचुर मात्रा में भार लेकर के चलता है। अन्वय आप करेंगे, तुंगः उष्ट्रः मंदम गच्छति, ऊँट जो है धीरे धीरे चलता है। पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और अपने पृष्ठ भाग में, पीठ में प्रचुर मात्रा में भार लेकर के धीमे धीमे मंद गति में वह चलता है। कः तुंगः अस्ति? उष्ट्रः तुंगः अस्ति। तुंगः उष्ट्रः कथम गच्छति? तुंगः उष्ट्रः मंदम गच्छति। सः किम निवहति? सः भारम निवहति, भार का निर्वाह करता है। सः निवहति, सः प्रचुरम भारम निवहति, प्रचुर मात्रा में भार लेकर के चलता है। सः कुत्र भारम निवहति, तो कहाँ पे भार लेकर के चल रहा है? तो सः पृष्ठे भारम निवहति, अपने पृष्ठ भाग में वह भार को लेकर के मंद मंद गति में धीमे धीमे वह शनैः शनैः निरंतर चलते जा रहा है। उष्ट्रा स्वपृष्ठे प्रचुरम भारम निधाय चलति, और क्या कर रहा है? प्रचुर मात्रा में भार लेकर के धीरे धीरे वह अपनी गति पर चल रहा है। उष्ट्रा तुंगः मंदम गच्छति, पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति। उष्ट्रा उन्नता भवति, ऊँट जो है उन्नति की ओर जा रहा है। सह मंदम चलति, मंद मंद गति में चल रहा है। सा दीर्घकायः भवति, तस्मात् प्रचुरम भारम बोढ़ुम समर्था भवति, और जितना वह बड़ा है उतने ही बड़े भार को लेकर के वह चलने में समर्थवान है। तादृशम उष्ट्रम दृष्ट्वा हर्षितः कवि तस्य वर्णनम करोति, और यह उत्साहित दृश्य कवि जो है ऊँट का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं उष्ट्र का। उष्ट्रस्य शनैः चलनम तस्य उत्तुंगत्वम पृष्ठे भार वहनम च मनोहरम वर्तते, और उसके ये धीरे धीरे रेत में चलने का दृश्य भी प्रातःकालीन बेला का बहुत ही मनोहर दिखाई पड़ता है। देखो ऊँट कितना ऊंचा है, दिखने में काफ़ी ऊंचा होता है। कैसे मंद मंद चाल से चलता है, धीमे धीमे चल रहा है, और यह अपने पीठ पर बहुत भार ढोता है। क्या करता है? अपने पृष्ठ में अपने वजन से भी तिगुना भार जो है ले करके वह चलता है। A tail camel is carrying a big load on the back and moving slowly, और पूरा
भार लेकर के वह क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। घटोक राजा क्षिप्रम धावती धावन समये किमपि न खादति। अब घोड़े का वर्णन किया जा रहा है कि अश्वश्रेष्ठा अति वेगेन धावती। सबसे तेज दौड़ने वाला कौन सा जानवर होता है? श्रेष्ठ जानवर जो है घोड़ा होता है। और घोड़ा क्या कर रहा है, तेजी गति में भाग रहा है सुबह सुबह। घटोक राजा, घोटक राजा उसी को बोलते हैं जो घटाओं से भी तेज दौड़े, घटाओं के समान दौड़े, ऐसे घोटक राज बोलते हैं। अश्व श्रेष्ठा को घोटक राज बोलते हैं। जो श्रेष्ठ अश्व, उत्तम अश्व होता है सबसे, उसको घोटक राज बोला जाता है। क्षिप्रम का अर्थ होता है अति वेगेन, अपने वेग से भी दुगना वेग में वह दौड़ रहा है। अश्व यदा यदा धावती तदा किमपि न खादति। और वह दौड़ते समय कभी जो है खाता नहीं, और बैठता तो बहुत जल्दी है ही नहीं घोड़ा। घोटका धावनम खादनम इति कार्यद्वयम समान काले न करोति। घोड़ा क्या करता है घोटक राज, कि खाना और दौड़ना दोनों एक साथ, दोनों क्रियाओं को वह नहीं करता। एक ही क्रिया, या तो खड़े खड़े खाएगा या दौड़ते समय वह बिल्कुल भी भोजन नहीं ग्रहण करेगा। अन्वय देखेंगे, घोटक राजा क्षिप्रम धावती, तेज गति में भाग रहा है, और धावन समये किमपि न खादति, और दौड़ते समय वह बिल्कुल भी भोजन नहीं करता है। का धावती, घोटक राजा धावती। घोटक राजा कथम धावती, घोटक राजा शीघ्रम धावती, जल्दी जल्दी तेज गति में भाग रहा है। सा धावन समये किम खादति, धावन समये किमपि न खादति, दौड़ते समय वह बिल्कुल भी नहीं खाता। उत्तम अश्व जो होता है, उत्तम श्रेष्ठ का घोड़ा होगा, अति वेगेन धावती, वह खूब वेग में भागेगा, तेज गति में भागेगा। सह यदा वेगेन धावती तदा किमपि न खादति, और जितने ही वेग में वह भागेगा वह कभी भी दौड़ते समय भोजन नहीं ग्रहण करेगा। घोड़ा वेग से दौड़ रहा है, और वह जब दौड़ता है तब कुछ भी नहीं खाता है। इस प्रकार से हमने इस श्लोक को जाना। अंतिम श्लोक देखेंगे हम। भालुकमिमं करालम नृत्यति तथै कुरु करतालम। अब भालू का दृश्य बताया जा रहा है। इयम भयंकरम भल्लुकम पश्यत, यह भयंकर भालू दिखाई पड़ रहा है। अब इयम जो बनता है ना मित्रों, अयम शब्द पुल्लिंग शब्द में मकारांत सर्वनाम शब्द का रूप होता है। अयम इमौ इमा, इमम इमौ इमान, इमे अनेन अनाभ्याम एभी, आयत आभ्याम एभ्य, इस प्रकार से रूप बनता है। तो इमम शब्द जो है द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। करालम भयंकरम भयानकम, भयंकर दृश्य दिखाई पड़े। भल्लुकमिमम, भल्लुकम इमम, भल्लुकम अकारांत भल्लुक शब्द है, ये द्वितीया विभक्ति एक वचन का रूप है। करालम का अर्थ होता है द्वितीया विभक्ति एक वचन के रूप में भी करालम बनेगा। पश्यत का अर्थ होता है अवलोकय, पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, पश्य धातु दृश्य धातु, पश्य अर्थ में लोट लकार का रूप यहाँ पे दिया गया है। क्या रूप बनता है? पश्यतु पश्यताम पश्यतु, पश्यन्तु, पश्य पश्यतम पश्यत, पश्यानि पश्याव पश्याम। तो यहाँ पे क्या दिया? पश्यत, तो अर्थात मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। यूयम सर्वे एतादृशम विकरालम भल्लुकम अवलोक्यत, और यह विकराल स्वरूप जो है भालू का हमें दिखाई पड़ रहा है। पश्यत भल्लुकमिमं करालम नृत्यति ताथै कुरु करतालम, ऐसा भल्लुकः ताथै कुर्वन् नृत्यम, यानी कि वह ताथै कर करके नाच रहा है। त्वम करतालम कुरु इति कवि वदति, वह ताली बजा रहा है, ऐसा कवि का वर्णन है। ताथै इति नृत्याभिनयां वाचकः शब्द, ताथै शब्द जो है नाचने शब्द के लिए यहाँ पे कवि ने प्रयोग किया है। फिर क्या कह रहा है? कुरु क्री धातु में लोट लकार शब्द है। करोति कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुर्वन, करवानि करवावह करवाव। तो कुरु शब्द मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग किया गया है। अब जो है मदारी भालू को नचा रहा है। करतालम का अर्थ होता है बच्चे क्या करते हैं? करतल ध्वनि में ताली बजा करके आनंद प्राप्त करते हैं। अन्वय आप इसका करेंगे, इमं करालम भल्लुकम पश्यत, ऐसा भल्लुका ताथै कुर्वन् नृत्यति त्वं करतालम कुरु। कम पश्यत भल्लुकम पश्यत, क्या दिखाई दे रहा? भालू दिखाई पड़ रहा है। कीदृशम भल्लुकम पश्यत, करालम भल्लुकम पश्यत। भल्लुका किम करोति, भल्लुका नृत्यति, भालू क्या कर रहा है? नाच रहा है। यदा भल्लुका नृत्यति तदा त्वं किम कुरु, जब भालू नाचता है तो आप क्या करते हैं? तो यदा भल्लुका नृत्यति तदा त्वं करतालम कुरु, ताली बजा करके आप आनंदित होते हैं। इस प्रकार के दृश्य का कवि यहाँ पे वर्णन करते हैं। इसके भावार्थ को हम समझेंगे।
अत्र एकः भल्लुकः अस्ति, एक भालू है, एषः विकराला अस्ति, बहुत विकराल है, एषः नृत्यम करोति, और क्या कर रहा है, नाच रहा है, एतम भल्लुकम यूयम सर्वे अवलोकयत्, और सभी उस भालू को देख रहे हैं, एषा ताथई कुर्वन् बहु सुंदरम नृत्यम करोति, और वह उस समय बहुत ही सुंदर नृत्य करता है, एषः यदा नृत्यम करोति तदा तुम करतल ध्वनिम कुरु, और जब जब वह नाचता है तो आप क्या करते हैं, करतल ताली बजा करके हंसते हैं। तेन भल्लुकस्य नृत्यस्य आनंदः अधिका भविष्यति, और वह भालू और आनंदित होकर के नृत्य करता है, डांस करता है, नाचता है। तो देखो इस विकराल भालू को यह सुबह की प्रातःकालीन बेला में क्या कर रहा है, यह कैसे ताथई करता हुआ नाच रहा है, और जब यह नाचे तब तुम तालियां बजाया करो, इस प्रकार से कवि कहना चाह रहे हैं। कुछ हम पठितांश सब देखेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या जाना, इसके हम जो है सारांश को यहाँ पे समझेंगे। प्रातः सूर्यस्य उदेति सति सर्वम आनंदमयम भवति, सूर्य जैसे ही उगता है, उदय होता है, वैसे ही हम यह प्रकृति आनंद को ग्रहण करती है। धरा आनंदिता भवति, पृथ्वी भी आनंदित हो उठती है। खगा कलरवम कुर्वन्ति, पक्षी चहचहा उठते हैं। कमलादि पुष्पाणि विकसन्ति, कमल आदि पुष्प भी विकासशील हो जाते हैं। प्रति पुष्पम भिन्न वर्णा शोभते, हर पुष्प हमें भिन्न वर्ण का दिखाई देता है। तेषु पुष्पेषु नैके चित्र पतंगा डयन्ते, अनेकों प्रकार के चित्र पतंग भी उस पर उड़ते दिखाई पड़ते हैं। वृक्षे अनेक वर्ण युक्त पत्राणि, वृक्षे अनेक वर्ण युक्त पत्राणि नूतनानि तैव दृश्यते, वृक्ष में अनेकों वर्णों के युक्त नए नए पत्ते हमें दिखाई पड़ते हैं। गौ माता मधुरम दुग्धम यच्छति, गाय क्या करती है, मधुर दुग्ध हमें प्रदान करती है। कहन वने सिंह व्याघ्रादया गर्जन्ति, सिंह आदि बाघ सभी उस घने जंगल में प्रातःकालीन बेला होते ही गर्जना स्टार्ट कर देते हैं, चालू करते हैं। हरिणा नव घासम खादति, हिरण नई नई घासों को खाता है। विलासेन सर्वत्र चा पश्यति, और विलासपूर्ण दृष्टि से चारों तरफ देखता है। तुंगः उष्ट्रः मंदम मंदम गच्छति, पृष्ठे भारं च वहति, जो है ऊँट क्या करता है, धीरे धीरे चलता है। ऊँटा है, विकराल ऊँट जो है देखने में बहुत ही विकराल दिखाई पड़े, ऐसा ऊँट जो है सुबह प्रातःकालीन बेला में धीमे धीमे मंद मंद गति में चल रहा है, और अपने पृष्ठभाग में जो है प्रचुर मात्रा में भार को वहन करते हुए चल रहा है। घोटक राजा बहुशीघ्रम धावति, जो है घोटक राज, जो घोड़ा में सर्वश्रेष्ठ घोड़ा है अश्व, वह अपनी बहुत ही वेग से जो है अतिशीघ्रता से शीघ्र वह भाग रहा है। भल्लुका नृत्यति करतल ध्वनिम कुरु, और भालू के नाचते ही आप क्या करते हो, करतल ध्वनि तालियां बजा करके आप प्रफुल्लित होते हो, खुश होते हो। इस प्रकार से कवि ने इस पाठ का सारांश हमें यहाँ पे समझाया। मित्रों, अब इसके जो है प्रथम तथा द्वितीय भाग का हमने अध्ययन किया। पाठ पंचदशा पाठ 15 का हमने प्रथम तथा द्वितीय भाग का हमने अध्ययन किया। नियमानुसार पहले भाग का हमने पाठ विवरण किया, और द्वितीय भाग में हमने क्या किया, पाठ को वाचन के बाद पाठ विवरण समझा। द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में पाठ विवरण को हमने जाना। अब इसके तृतीय भाग में अगले वीडियो, अगले ट्यूटोरियल में हम इसके अभ्यास कार्यों को देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। शुभ दिवस।